पाकिस्तान में जल प्रलय है, बारिश और बाढ़ से बुरा हाल। तो पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर में है, जल प्रलय है, बारिश और बाढ़ से वहां पर बुरा हाल है। बाढ़ से अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लाखों लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत और महंगाई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलों पर दुख जताया और उन्होंने उम्मीद जताई पीएम मोदी ने कि पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदा में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उधर पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने खाने पीने की चीजों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि फसलों के भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान भारत से आयात की मांग कर सकता है। उधर पाकिस्तान में बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में हुआ है। इस बीच आर्थिक संकट के बीच आईएमएफ ने $1.1 बिलियन के बेल आउट पैकेज को अनुमति दी है, तो थोड़ी सी राहत मिली है। और हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री ने जो अपने ट्वीट संदेश में कुछ कहा है, उसे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैडन टू सी द डिवास्टेशन काउज्ड बाय द फ्लड्स इन पाकिस्तान। प्रधानमंत्री ने लिखा है, वी एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, the injured and all those affected by these natural calamity and hope for an early restoration of normalcy। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए ये संवेदना व्यक्त की है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से पाकिस्तान, देखिए हम प्रायः खबरों पर चर्चा करते रहते हैं, पाकिस्तान के कई कारगुजारियों पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज वो बात नहीं है। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से तबाही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संवेदना भेजी है, दुख व्यक्त किया है, वो अपने आप में एक बड़ी बात कही जा सकती है। निश्चित रूप से लालचंद जी, आप कह सकते हैं कि मानवीय संवेदना की बात है और आप कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है जी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि वाजपेयी जी भी अपने दौर में यही बात कहते थे कि आप पड़ोसी जो है, दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो ये जो आपदा है वो पाकिस्तान के लोगों पे है और सारे लोग जो है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 3 सूबे में लगभग 3 से 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो इस आपदा का सामना कर रहे हैं। लाखों लोग जो है खुले आसमान के नीचे हैं। अब हालत ये है कि पाकिस्तान में देखिए कि अभी वहां कालाबाजारी का दौर ये है कि आज वहां पे जो रिपोर्ट आप देख रहे होंगे कि वहां पे एक टेंट तक नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक के एक पॉलिथीन नहीं मिल रहा है और लोग कालाबाजारी में उसको 4 गुने 5 गुने दाम में बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की मुश्किलें हैं और लोगों की मुश्किलें में एक पड़ोसी के नाते एक संवेदना जो प्रधानमंत्री ने भी व्यक्त की है और उन्होंने इस बात की आशा की है कि यह आपदा का जो ये समय है वो जल्दी ही एक बेहतर समय आएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया में उसकी एक बड़ी चर्चा होने लगी है। प्राइम मिनिस्टर के इस संवेदना भरे इस ट्वीट के बाद में आप देखिए कि पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इस बात की काफी एक तरह से वेलकम किया है और वो एक तरह से चर्चा हुई है कि अब अगर पाकिस्तान में 400 रुपए किलो टमाटर है, 500 रुपए किलो प्याज भी मिल रहे हैं, फसलें पूरा नुकसान हो गया है, तो इस हालत में एक बॉर्डर से चीजें आना बहुत सहूलियत है। और इसीलिए जब आप देखते हैं कि आपने रिपोर्ट में दिखाई है कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है जो पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया से आप उस समय के पुलवामा अटैक के बाद अपना सारा आयात बंद कर दिया था, तो वो एक तरह से उसको खोलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जल्द ही पाकिस्तान से इंडिया से ये जरूरी सामान चीजों के आयात पे विचार कर रहे हैं और हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद जो बॉर्डर खुले और ये सारी जरूरत की चीजें पाकिस्तान को सहूलियत मिलने लगे। लाल जी, बिल्कुल, ये जरूरत की चीजें मिलने लगे और जिस तरह से भारत की तरफ पाकिस्तान देख रहा है, ऐसे में मदद मिल सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। वक्त आ गया है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने परिवार के लोगों से किनारा कर रही हैं। देखते रहिए डीडी न्यूज।